हेलो एवरीवन। आज हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक थ्योरम पढ़ेंगे और उस थ्योरम का नाम है हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से पढ़ने से पहले उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते कि आखिर हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है। तो द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स ओवर द इंटरवल -∞ to +∞ इज डिफाइंड एज एफ एक्स, ये जो है हमारा स्टार है, ये जी एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ to +∞ एफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी यू, जो कि बराबर होगा हमारा एच ऑफ एक्स के। तो इसको हम रीड करेंगे, ये जो एफ एक्स स्टार जो डी एक्स हमारा जो यहाँ पर लिखा है, इसको हम रीड करेंगे कुछ इस तरीके से। कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to +∞ एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी यू, जो कि बराबर होगा हमारा एच ऑफ एक्स के। इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आएगा एक्स में, ओके। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर, The Fourier transform of the convolution of f(x) and g(x) is the product of their Fourier transform, ठीक है। तो Fourier transform of convolution of f(x) and g(x) जो कि बराबर किसके होगा, Fourier transform of f(x) का और Fourier transform of g(x) का। यही है सो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। Fourier transform of convolution of f(x) and g(x) जो कि बराबर होगा Fourier transform of f(x) इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स। तो ये है सो हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा गिवन में दिया हुआ है क्या, गिवन में हमारा ये है, तो गिवन वाले पार्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स जो कि बराबर है इंटीग्रेशन -∞ to +∞ एफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी यू के, ठीक है। अब है सो हम इसके दोनों साइड है सो फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स, ठीक है। और ये इधर भी हम ले लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो डेफिनेशन हमारा होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वो होता है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स जो कि बराबर होता है हमारा एफ ऑफ एस के, ठीक है। और ये हमारा बराबर होता है इंटीग्रेशन -∞ to +∞ एफ एक्स इंटू ई का पावर i(s)x और इंटू डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन का यूज हम यहाँ पर करेंगे। इसके दोनों साइड है सो हम फूरियर लगा दिए हैं, तो इसका है सो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए एक साइड तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया, इसको जब यहाँ पर फूरियर हम लगा दिए तो यहाँ पर आ गया एफ एक्स स्टार जी एक्स, जो कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हमारा आ चुका है। तो केवल इस राइट हैंड साइड वाले को हमको सॉल्व करना है और इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स स्टार ऑफ जी एक्स, ठीक है, जो कि बराबर होगा हमारा, जैसे कि एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफर हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन -∞ to +∞ एफ एक्स ई का पावर i(s)x इंटू डी एक्स। तो इस ये जो एफ एक्स है इसके स्थान पर हमारे क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन -∞ to +∞ एफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू और इंटू डी यू है, ठीक है। तो जैसे इस एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं, उसी तरीके से इसको भी लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to +∞, अब यहाँ पर एफ एक्स आया, यहाँ पर एफ एक्स था तो यहाँ पर एफ एक्स आया, तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो अंदर में हमारा
वही वाला पार्ट आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू और इंटू डी यू, ठीक है। और बाहर में हमारे यहाँ पर क्या है, ई का पावर आई एस एक्स, ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। और फिर इस पूरे का जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसमें हमारा सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिमिट है, ये वाला लिमिट हमारा u का लिमिट है और ये वाला जो है वो हमारा x का लिमिट है, ठीक है। ये वाला जो है वो हमारा u का लिमिट है, u इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारा x का लिमिट है, ठीक है। तो हमें अगर इसको सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करें, तो इसके अंदर वाला इसका जो लिमिट है वो भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर u का लिमिट है तो इसका x का लिमिट हमारा चेंज होगा, x में ये जो लिमिट है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का लिमिट सेम ही है, ठीक है। इसका भी लिमिट हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, x का लिमिट भी, और u का लिमिट भी हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, ओके। तो लिमिट हमारा वही रह जाएगा, केवल हम ये जो इस dx को केवल मैं अंदर लेके जाऊंगा और इस du को मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है। लिमिट है सो इसमें कोई भी चेंज हमारा आने वाला नहीं है, कहा है कि दोनों का लिमिट हमारा सेम ही है। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो आपको तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके ऑर्डर को चेंज करने से हमें लिमिट में कोई भी है सो दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके लिमिट में कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, हमारा जो लिमिट रहेगा वही रहेगा, केवल हम इसके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। और ऑर्डर को चेंज करने से लिमिट में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का लिमिट हमारे सेम है, u का भी लिमिट सेम है और x का भी लिमिट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स स्टार ऑफ जी एक्स, ठीक है, जो कि बराबर है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये अंदर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू, ये डी एक्स को मैंने अंदर लेके आया, और e का पावर आई एस एक्स, और ये हमारा हो गया डी यू। अब इस अंदर वाले पार्ट में देखिए, इसका जो लिमिट है वो हमारा चेंज हो गया है x में, ठीक है। इसका लिमिट x में चेंज हो गया क्योंकि इसका अब इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x। और ऐसा हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हम इसको ऑर्डर को चेंज किए, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने से हमें इसके लिमिट में कोई भी असर दिखने को नहीं मिला, क्योंकि इसका जो x का जो लिमिट है वो हमारा u का भी लिमिट वही है, ठीक है। इसलिए लिमिट में हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो बन गया है वो हमारा बन गया है x का लिमिट, और ये जो लिमिट है वो हमारा है u का लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए f ऑफ u यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर सारा हमारा x वाला है, तो ये u वाला है सो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉन्वोल्यूशन यानी कि स्टार ऑफ जी एक्स, जो कि बराबर होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा एफ यू बाहर चला गया, तो एफ यू बाहर, और अंदर में क्या इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये जी ऑफ एक्स माइनस यू, और ये जो x वाला जो पार्ट है इसको भी मैं अंदर लेके आता हूँ, तो e का पावर आई एस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये dx, और ये हमारा du, क्योंकि ये भी है सो x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये भी हमारा अंदर आएगा, तो e का पावर आई एस एक्स हो जाएगा और इंटू dx। तो बाहर में हमारा सारा u वाला है, ओके, और अंदर में सारा हमारा x वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो x माइनस यू है इसको हम मान लेते हैं t, तो पुट x माइनस यू इज इक्वल्स टू टी। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा t प्लस यू,
और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dx, और ये u का डिफ्रेंशिएशन हमारा ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और इधर हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो ये dx से ये dx कैंसिल, तो यहाँ पर dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, अब इसको हम dx को चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t में, तो लिमिट भी हमारा वही रह जाएगा, क्योंकि अगर हम x के स्थान पर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो t का वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगा, और अगर हम x के स्थान पर प्लस इन्फिनिटी को पुट करते हैं यहाँ पर तो t का भी वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। तो ये जो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको चेंज मतलब ये जो x है, x को हम चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t में, तो t में चेंज करने से इसका जो लिमिट है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, वो लिमिट हमारा वही रहेगा, ठीक है। और क्यों रहेगा उसको भी मैंने आपको बता दिया, अगर हम इस x के स्थान पर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो t का भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, और x के स्थान पर अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो t का भी वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) स्टार ऑफ g(x) जो कि बराबर है ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fu, ठीक है। और अंदर में क्या इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये g, और x माइनस u को हम चेंज कर रहे हैं t में, यानी कि ये सारा हमारा t में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये e का पावर is, तो x हमारा यहाँ पर है तो x को हम लोग चेंज कर देंगे t प्लस u में, तो ये हो जाएगा e का पावर is और ये t प्लस u, ठीक है। और यहाँ पर dx है तो dx हमारा चेंज किस में होगा, dt में, तो यहाँ आ गया dt और ये हमारा du, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) स्टार ऑफ g(x) दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fu, ओके, ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये gt, और इसको हम अलग कर लेते हैं, e का पावर ist अलग और e का पावर isu अलग, और ये हमारा dt और ये du। अब ये देखिए इन दोनों का बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड होता है, तो इसी को ऐसा हमने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। तो इसको अगर हम फिर से स्प्लिट करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारा e का पावर ist इंटू e का पावर isu। अगर हम इसको फिर से कंबाइन करना चाहेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) स्टार ऑफ g(x) दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fu, ठीक है। और यहाँ पर जो e का पावर isu है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो ये जो e का पावर isu है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर isu और ये du इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर इनटू में क्या इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये gt, ये e का पावर ist और ये dt, ठीक है। और जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन हमारा होता है वो हमारा होता है क्या, क्योंकि वो है सो हमारा इसी फॉर्म में आया है, ओके। जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है वो हमारा होता है दैट इज़ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ s इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर होता है f(x) e का पावर isx और यहाँ dx, यही हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है। तो ये जो दोनों जो रिजल्ट है ये और ये रिजल्ट दोनों हमारा सेम इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो u है यानी कि u जो जहाँ जहाँ है उसको हम चेंज कर रहे हैं x में, तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) कॉन्वोल्यूशन ऑफ यानी कि स्टार ऑफ g(x) दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, u को सारा हम चेंज कर दे रहे हैं x में। तो वेरिएबल को चेंज करने से हमारे इंटीग्रेशन में कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी जो t है उसको हम चेंज कर दे रहे हैं x में, तो यहाँ हो जा रहा है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा g ऑफ x और ये e का पावर isx और ये dx, ओके।
जो इंटीग्रेशन रहता है, इंटीग्रेशन में अगर हम उसके वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन में हमारा कोई भी असर नहीं पड़ता है, और ये हमारा प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल का। ओके, तो आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स स्टार ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सेम हमारा यहीं पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ था इसलिए हमने यहाँ पर एफ एक्स लिखा, यहाँ पर हमारा जी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यही है सो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसी को है सो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।